दोस्तों, क्या आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स चेंज हो गई हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ड्यू डेट्स हैं क्या वो चेंज हुई हैं या जो डेट्स हैं आईटीआर फाइलिंग की वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। जी हाँ, आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स की अगर बात करें तो यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या कह लीजिए नॉन ऑडिट केसेस जो हैं जिनमें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी आईटीआर फाइल करनी है 31 जुलाई तक। इसके अलावा अगर आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है तो आपकी आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है वो है 31 अक्टूबर। तो क्या चेंज हुआ है? पहले भी ये डेट थी, अभी ये डेट है, तो इनमें क्या चेंजेस हुआ है? क्यों आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। अब जो है आप जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर जब फाइल करने जाएंगे तो आपके लिए जो न्यू टैक्स रेजीम है उसे डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम जो है मान लिया गया है, यानी कि आपको अब जो अपना टैक्स रेजीम है वो न्यू टैक्स रेजीम पोर्टल पर मिलेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम अब आपका नया टैक्स रेजीम है। अब अगर आपकी कुछ सेविंग्स हैं, आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए जो फ़ायदेमंद है, आप दोनों ही केसेस को अगर कंपेयर करते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत जो है अपना टैक्स कैलकुलेट करके अपनी आईटीआर फाइल करें, तो उसके लिए आपको अब ये जो न्यू डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम आपका जो ऑलरेडी पोर्टल आपको दिखाएगा न्यू टैक्स रेजीम, इससे आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में जाना होगा। तो ओल्ड टैक्स रेजीम में जाने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी बात है जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट है, यानी कि 31 जुलाई आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है, तो 31 जुलाई तक ही आपको ऑप्शन है कि आप नए टैक्स रेजीम से ओल्ड टैक्स रेजीम में जा सकते हैं। अगर आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं, क्योंकि 31 जुलाई के बाद भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड आईटीआर आप अपनी फाइल कर सकते हैं, तो बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल कर सकते हैं तो फिर आप जो है ओल्ड टैक्स रेजीम को चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स ऐसे हैं कि जो ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट करते हैं, तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही समय है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं वो इस बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके क्लाइंट्स हैं जिनको कि ओल्ड टैक्स रेजीम में अपनी आईटीआर फाइल करनी है, ऑप्ट करना है, तो टाइमली आप उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, टाइमली आप जो है उनकी रिटर्न को फाइल कर लीजिए। तो जो है अदरवाइज़ आपको भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको फिर न्यू टैक्स रेजीम में अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि 10IE और 10IEA दोनों को ही लेकर कन्फ्यूजन है कि ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये क्या हैं। तो 10IE जो हमारा फॉर्म है वो न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करने के लिए होता है, जबकि 10IEA जो है वो ओल्ड टैक्स रेजीम अगर आप चूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको फिल करना है। तो 10IEA जो है वो मैंडेटरी हो गया है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजीम तो अब आपका डिफ़ॉल्ट रेजीम जो है वो आपको मिलने वाला है। तो अब आपको 10IE जो है उसके फाइलिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जब आप न्यू या ओल्ड जिस भी रेजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रेजीम में फ़ाइल करनी है तो आपको 31 जुलाई 2024 तक उसको चेक कर लेना है, क्योंकि यही आपकी डेडलाइन है आईटीआर फाइल करने की। इसके अलावा अगर आपकी आईटीआर मिस हो जाती है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर है, एंड सेम आपकी रिटर्न रिवाइज़ करने की भी जो डेट है वो 31 दिसंबर है। AIS को केयरफुली चेक कर लीजिएगा अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। AIS में भी बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट किया गया है जिसकी वीडियो हमने अपलोड करी है, तो वो वीडियो भी अगर आपने मिस कर दी है तो उसे भी देख लीजिएगा।